जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की मेरी ये क्लास है। देखो, मैथ की क्लास चल रही है। मैथ में मैं पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट करा चुका हूं। उसके बाद जो आज की ये क्लास है, हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एवरेज। एवरेज क्या होता है सबसे पहले ये जान लो। एवरेज की जो है पहली क्लास होगी भाई आज। एवरेज का मतलब क्या है? मान लो आपके पास 5 व्यक्ति है, ए बी सी डी, और इन पांचों का कुछ भी या तो वजन दे दिया या इनकी हाइट दे दी, कोई भी डेटा दे दिया इनके बारे में। मान लो इन पांचों का वजन दे दिया, भाई ये क्या है, ये 30 किलो का है, ये 25 किलो का है, ये 60 किलो का है, ये 40 किलो का है, ये 45 किलो का है। ऐसे अलग अलग क्या दे दिया, इनका वजन दे दिया। तो औसत क्या होता है भाई? औसत क्या होता है कि जो ये वजन है, जो भी डेटा दिया हुआ है, उसे क्या कर दे हम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बराबर बराबर इनमें बांट दे। वही क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। तो समझ में आई बात? औसत का मतलब क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बांटना। ठीक, तो इसको बराबर करने का तरीका क्या है? वो तरीका क्या है भाई? एक फॉर्मूला है एवरेज का। एवरेज बराबर क्या होगा? देखो, जो भी ये संख्याएं दे रखी है, वेट दे रखो, हाइट दे रखी हो, जो भी डेटा दिया हुआ है, उनका कुल योग, संख्याओं का कुल योग, इन सब का कुल योग। ठीक है, संख्याओं का कुल योग और बटे में कुल संख्या। कुल संख्या से मतलब है जितने ये मेंबर है या जितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, जैसे 5 है तो बटे में क्या आ जाएगी, इनकी संख्या, कुल संख्या। तो ये फॉर्मूला आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। आपने जब स्कूल में आपने क्लास ली होगी, स्कूलिंग की होगी, उस टाइम पे भी आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा? देखो, एवरेज पता लग गया भाई। एवरेज बराबर क्या होगा, योग बटे कुल संख्या। ठीक है, एवरेज बराबर योग बटे संख्या। अब अगर देखो, इसे मैं कुल संख्या जो ये दी गई है नंबर, इसको मैं एवरेज के साथ ले आऊंगा, यानी कि एवरेज गुना में नंबर। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुल योग, यानी कि टोटल सम। इतनी बात आई समझ में? क्या आ जाएगा, इक्वल टू टोटल सम। तो ये फॉर्मूला जो है टोटल निकालने में बहुत हेल्प करता है। क्या निकालने में भाई? टोटल सम निकालने में, योगफल। योगफल निकालने के लिए क्या कर दो, एवरेज गुना में नंबर। इतनी सी बात भाई, बेसिक बेसिक सी बात है, जो बताई वो समझ में आ गई। ठीक, तो एवरेज बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। अब देखो, इसका एवरेज अगर निकालने को बोला जाए तो इसका एवरेज कैसे निकाल लोगे? इन सबको जोड़ दो और बटे में क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि ये 5 व्यक्ति है। तो इन सबका जोड़ कितना हो जाएगा भाई? जोड़ के देखो एक बार। देखो, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 15 16 और 3 19, 190 तो ये हो गया। 5 और 5 10, कितना हो गया, 190 प्लस 10 कितना हो गया, 200। कितना हो गया भाई, 200। और ये व्यक्ति कितने हैं, 5, तो 5 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 5 चौक 20, 40। तो औसत क्या आ गया भाई, 40। एवरेज क्या आ गया, 40 जो है औसत आ गया। तो ये है औसत निकालने का तरीका, बिल्कुल बेसिक सा तरीका। और इससे आप कर सकते हो सवाल। ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। सिंपल सवाल आएंगे तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या बताया जाता है, देखो अगले पेज पे लिख देते हैं इसी को। ये ध्यान रखना भाई, 30 25 60 40 45। ठीक है, तो क्या था भाई इनका, 30 25 60 40 45। ठीक है, दूसरा क्या मेथड बताया जाता है कि अगर हमें एवरेज निकालना है, भाई ये 5 नंबर है, इनका एवरेज हमें निकालना है। ठीक है, और एवरेज क्या है कि बराबर बराबर बांटना है इनको। तो बराबर बांटने के लिए अगर मैं एक अंदाजा लगा लूं, मैंने क्या सोचा कि भाई अगर मैं इन्हें बराबर बराबर बटूंगा तो इसका औसत जो है वो मैं मान के चला कि 35 आ जाएगा। मैंने क्या मान लिया भाई, औसत क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसका एवरेज मान लिया 35। ठीक है, मैंने अपने दिमाग में सोचा कि लगभग 35 आएगा, तो मैं 35 मान लिया। अब फिर क्या देखना है, जैसे तुमने 35 माना था, एवरेज कितना माना था, 35। इसे दिमाग में रखना। अब ये देखो, जो ये 30 है, ये 35 से ज्यादा है या कम है? मैंने देखा भाई 35 से कम है। कितना कम है, 5 कम, तो माइनस के 5। ठीक है, ये 35 से कितना कम है, 10 कम, तो माइनस के 10। ये 35 से कितना ज्यादा है, 25, प्लस लगा दो क्योंकि ज्यादा है। ये 35 से कम वो ज्यादा है कितना, 5। और ये 35 से कितना ज्यादा है भाई, 10, प्लस के 10। तो जो मैंने औसत माना था 35, उससे देख लिया कौन सी संख्या कितनी ज्यादा है या कम है। अब यहाँ पे देखो, देखो ये माइनस के 5 और ये माइनस के 10, कितना हो गया, 15। और ये रहा माइनस के वो
प्लस के 5 और प्लस के 10 15, मतलब ये 5 से 5 कट गया, 10 से 10 बच गया क्या मेरे पास, बस प्लस 25, यानी कि प्लस 25 बचा। अब क्या करना है, टोटल संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5, 5 से इसे डिवाइड कर दो, कितनी बार कटेगा भाई, 5 5 25, यानी कि प्लस के 25। तो जो हमने औसत माना था ना, गैस किया था, उसमें क्या है, प्लस 5 और ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा भाई, आपका एग्जैक्ट जो है एवरेज आ जाएगा। तो जब 35 में ऐड करोगे 5 तो कितना आ गया भाई, 40, कितना आ गया 40, और यही हमारा देखो पहले निकाला था फॉर्मूले से, कितना आया था 40 यहाँ पे भी, और वहां पे भी कितना आ गया 40, कितना आ गया भाई यहाँ पे भी 40। तो कहीं कहीं ये चीज भी बहुत यूजफुल हो जाती है, ये मेथड भी आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मेथड के बिना क्वेश्चन नहीं होंगे, इस मेथड के बिना भी हम क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ हेल्प भी मिलेगी इससे। तो ये तो था भाई एवरेज, एवरेज का क्या फॉर्मूला है, क्या इसका मतलब है, क्या है, कैसे इसे निकालते हैं। आज की इस क्लास में मैंने स्पेशल रखा है क्या, कि एवरेज के सिर्फ वे क्वेश्चन किए जाएंगे जो क्या होते हैं, किसी सीरीज पे बेस होते हैं या फिर नंबर्स पे बेस होंगे, ठीक है। अब ये कैसे सवाल है, जैसे कि आपको क्या पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 1 2 3 और 15 तक इन संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा, इन संख्याओं का क्या बताओ भाई, औसत बताओ कितना होगा, ठीक है। इस तरह का सवाल आ जाए, या कोई भी ऐसी सीरीज हो जिसमें क्या हो, गैप सिंग हो। सीरीज का मतलब समझते हो ना, कोई भी सीरीज क्या होगी, जैसे कि यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, 3 और 4 7 फिर 11 फिर 15 फिर 19। अब ये क्या है, इनमें देखो एक रिलेशन है कि सब में देखो 3 और इसका डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 4, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 4, यानी कि सब में क्या हो रहा है, +4 +4 +4 +4। तो जब कभी भी भाई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें क्या दी हो, कोई सीरीज दे रखी इस तरह से जिनका गैप सेम है, यानी कि एपी में है वो, ठीक है, उसका एवरेज पूछ ले, या ऐसे नंबर्स दे दे कि पहले 10 प्राकृतिक संख्या है, या लगातार 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहा, या पहली 20 विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया, इस तरह के सवाल जो है वे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे करने हैं ये देखो अब आप, ठीक है। सबसे पहले तो भाई सीरीज समझ में आ गई किस तरह की बात कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन करने के लिए एक लिख देता हूं मैं, एक सीरीज, मान लो आपसे क्या पूछ लिया कि बताओ 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है, 2 4 6 8 10 12। क्या पूछ लिया जाए भाई, इनका औसत बताओ कितना होगा, इनका औसत जो है वो कितना होगा। अब मैंने देखा भाई, सबसे पहले क्या देखा कि ये सीरीज में चल रहा है, क्या 2 2 के गैप पे, देखो 2 2 के गैप पे चल रहा है, ये वो सम संख्या की सीरीज है, ठीक, इवन नंबर की। तो अब इसे कैसे सोल्व करोगे, अगर फॉर्मूला लगाओ, देखो इस पे एक बार फॉर्मूला लगाओ, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर इनका जोड़ 12 और 8 20 और 10 30, और ये देखो 6 4 10, 30 में 10 जोड़ोगे 40 और 2 42, कितना आ गया भाई 42 42। बटे में क्या आएगा, कुल संख्या कितनी है भाई, ये 1 2 3 4 5 6, कितने है भाई 6। अब जब 6 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 7 42, क्या आया भाई 7। तो औसत कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है, औसत कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो, अगर मैं इस सीरीज का सबसे पहला नंबर और सबसे आखिरी वाला नंबर उठा लूं, कौन सा भाई, सबसे पहला और सबसे आखिरी वाला, और उन दोनों को जोड़ दूं 2 + 12, ठीक है, और इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा भाई 14/2 बराबर कितना आ गया 7। तो भी कितना आ गया भाई 7 ही आ गया। यानी कि औसत हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर कोई सीरीज है तो उसका औसत कैसे निकाल सकते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। तो यानी कि एवरेज का एक फॉर्मूला लिख लोगे आप सीरीज में कि पहला नंबर a प्लस लास्ट बटे में क्या लगा दो 2, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखो एक चीज और ध्यान दो, अगर मैं 4 और 10 दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दू, 10 4 14/2 तब भी 7 आ गया। 6 और 8 दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दू, 8 से 14/2 तब भी 7 आ गया।
इसका मतलब क्या है कि भाई नंबर जो है यहां से लास्ट के दो या सेकंड लास्ट दो या ये बिल्कुल पास वाले दो, इनको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं ऐड करके तो एवरेज क्या आ रहा, 7 आ रहा हर कंडीशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज जो है वो इनके बिल्कुल बीचों बीच में है। कहां पे है भाई, बिल्कुल बीचों बीच में। कैसे बीच में, अगर मैंने देखो इधर 3 संख्या छोड़ दी और इधर भी 3 संख्या छोड़ दी, तो बीच वाली जो संख्या होगी वही क्या होगी, औसत होगी। भाई दो जितनी संख्या इधर छोड़ोगे उतनी ही उधर छोड़ दो, जो बीच में बचेगी वो क्या होगी, औसत। अब आप बोलोगे यहाँ पे बीच में तो कुछ नहीं बचा, बीच में क्या बचा जो दिखाई नहीं दे रहा। 6 और 8 के बीच में क्या आता है भाई, 7। 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7। 7 ही क्या है, इसका औसत है। देख लिया हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आपको ये 3 बात याद रखनी, इससे 3 बात याद रखनी। एक तो क्या भाई, औसत निकालने का क्या तरीका, ये तो पता ही है बेसिक वाला, इसे छोड़ के क्या याद रखना कि औसत जो है पहली और लास्ट वाली दोनों संख्या के जोड़ के आधा कर दो, किसी भी सीरीज का औसत आ जाएगा। दूसरी बात क्या याद रखनी कि औसत जो है बिल्कुल बीचों बीच में होगा। कोई भी अगर सीरीज है उसका एवरेज क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच में होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी, ठीक। बस इसके बाद देखो यहाँ पे थी ये सम संख्याएं थी सारी, लेकिन क्या थी, ये नंबर भी सम थे भाई, 6 संख्याएं थी। अगर यहीं पे क्या हो जाए, एक और एग्जांपल से बताता हूं। अगर क्या पूछ लिया जाए भाई कि बताओ 1 2 3 4 5 6 7 इनका औसत बताओ। तो अब इनका औसत निकालने का क्या तरीका, 2-3 तरीके बताए। क्या करोगे, 1 + 7 8/2 4 औसत आ गया। दूसरा मेथड क्या बताया था कि भाई बराबर बराबर बिल्कुल बीच में संख्या जो है औसत जो है बिल्कुल बीच में होगा। अब ये टोटल नंबर कितने हैं, 7, तो 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बीच में क्या बचा, 4, वही औसत है, ठीक है। और ये दूसरा बता दिया 1 + 7 डिवाइड करोगे 2 से तो भी क्या आएगा, 4। तो एवरेज क्या हो गया, बीच में हो गया। यहाँ पे क्या थी, संख्याएं कैसी थी, विषम, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इनके नंबर्स क्या थी, टोटल संख्या क्या थी, विषम थी। 7 संख्याएं विषम संख्या है, तो बीच में एक नंबर मिल जाएगा। अगर सम होगी तो बराबर बराबर छोड़ने के बाद बीच में कुछ नहीं बचेगा, उनके बीच में निकालना पड़ेगा, आधा कर दो दोनों को जोड़ के। इतनी बात समझ में आई। तो ये तरीका क्या है, सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के साथ करेंगे इसको। जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा। अब देखो 1 से 50 तक की संख्या लिखकर उसे जोड़ना कोई आसान बात नहीं है। 1 से 50 तक की संख्या लिखकर जोड़ना तो कोई आसान बात है नहीं। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि भाई 1 से लेके कहां तक है, 50 तक। अभी बताया ये क्या है, एक सीरीज है, नंबर है भाई, 1 से 50 तक की संख्याएं तो है, तो संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा, पहली प्लस लास्ट वाली, तो 1 + 50 और डिवाइड कर दो किससे, 2 से। कितना आ गया भाई, 51/2, कितना आ जाएगा भाई, 25.5, 25.5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे क्वेश्चन करने ये वाले, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो दूसरा सवाल, देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है कि 9 क्रमिक संख्या यानी कि लगातार संख्या, ठीक है। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है, n है, n है। यदि उनमें 2 अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाए। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही आसानी से करने का तरीका है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि 9 क्रमागत संख्या है। अगर 9 संख्या है, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रही होगी, 8 9, ठीक है, 9 संख्याएं हैं। अब ये कह रहा है कि इनका औसत n है। अब अगर इनका औसत n है, ठीक, तो n कहां पे होगा, बिल्कुल बीच में होगा। n कहां पे होगा, बिल्कुल बीच में। अब संख्याएं कितनी है, 9, तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच में क्या बचा, औसत। तो ये क्या आ गया, n, क्या आ गया भाई, n। अब ये क्या कह रहा है कि यदि उनमें 2 अगली संख्या भी शामिल कर ली जाए, 2 अगली संख्या, क्या कह रहा है कि इसमें 2 और ऐड कर दे, 2 नेक्स्ट नंबर्स, तो 1 2, तो औसत में कितना अंतर आएगा। अब देखो 2 नंबर इधर बढ़े, समझ में आई बात। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, अगर 2 नंबर इधर बढ़ा दिए हमने
तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी भाई, देखो 11 हो गए नंबर, अब 5 छोड़ने पड़ेंगे, 5 इधर छोड़ दो और 5 इधर छोड़ दो, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 इधर छोड़ दिए, 5 इधर, तो जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर औसत हो जाएगा, ठीक। अब ये संख्याएं कैसी है, लगातार संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब n से अगली संख्या में जाने पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, अगर ये 6 है तो ये 7, ये 8 है तो ये 9, यानी कि क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है। तो अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगी, n+1। अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगी भाई, n+1 हो जाएगी, ठीक। तो संख्या में कितना फर्क पड़ेगा भाई, औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। आई बात समझ में, औसत में क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि। अब ये तो मैंने समझा दिया ऐसे छोटे नंबर थे, मान लो यहाँ पे लिख दिया 50 संख्या होगा, औसत इतना है, तो फिर क्या ऐसा 50 लगा के करोगे, नहीं ऐसा तो नहीं करने के। तो हमें क्या याद रखना है कि भाई देखो, अगर ये यहाँ पे कितनी बढ़ाई थी इसने, 2 अगली संख्या, 2 अगली संख्या बढ़ाई तो 1 इधर छूटेगी, 1 इधर, 2 को बराबर बांट दो, 1 उधर रहेगी 1 इधर, ठीक है, 1 उधर जाएगी 1 उधर, तो संख्या में कितने का फर्क पड़ेगा, +1 का। अगर वो 4 संख्याएं बढ़ा दे, 4 अगली संख्याएं ले ले, तो 2 इधर छुटेगी 2 इधर, तो संख्या औसत कहां बढ़ जाएगा, 2 आगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। अगर वो 6 संख्याएं बढ़ाएगा तो औसत 3 संख्या आगे खिसक जाएगा, 3 नंबर, मतलब तीसरा नंबर हो जाएगा। आई बात समझ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 के प्रथम 7 अपवर्त्यों का औसत क्या होगा। अपवर्त्य मतलब मल्टीपल्स, ठीक है। तो 7 के नेक्स्ट 7 मल्टीपल्स लिखो और उनका क्या बताओ, औसत। अब देखो, अगर 7 के मैं मल्टीपल लिखूंगा, पहला मल्टीपल 7, दूसरा 14, तीसरा 21, तो ये क्या है, 7 7 के गैप पे आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये एक सीरीज होगी, क्या होगी, एक सीरीज होगी। अब जब सीरीज बनी गई तो फिर तो मुझे पता है कि इसका जो औसत है वो क्या हो जाएगा, a+l। तो मैं बस पहली संख्या, पहला मल्टीपल निकाल लो लास्ट वाला और उसे डिवाइड कर दूंगा 2 से। पहला मल्टीपल 7 का प्रथम, देखो फर्स्ट 7 मल्टीपल्स कह रहा है, तो पहला तो 7 ही हो जाएगा, और 7वां क्या हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 49, डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो गया भाई, 56 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 56 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 28, 28 दूनी 56। आई बात समझ में, कितना आसान हो गया ये सवाल करना। ऐसे ही ये सवाल करने आपको सीरीज के, कोई भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में इसी तरह से सोल्व करोगे। अगला सवाल देखो, इसी तरह का सवाल है, बिल्कुल यही मेथड यूज करना है, चलो तो सोल्व करोगे भाई, मेरे से पहले करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो 100 से कम है संख्याएं, 100 से कम, और सारी क्या होगी, विषम। अब 100 से कम वाली देखो, सबसे पहली विषम संख्या देख लो और सबसे लास्ट वाली। सबसे पहली तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या 1, और लास्ट क्या हो जाएगी, 99, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी इसमें भाई, सबसे पहली विषम संख्या 1 और सबसे लास्ट वाली 99, क्योंकि 100 से कम कह रहा है, ठीक है। तो लास्ट कितनी होगी, 99, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया भाई, 100/2, कितना आ गया, 50। तो देखा भाई कितनी आसानी से सवाल सोल्व हो जाएंगे, ठीक। बहुत ही इजीली आप सवालों को क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, सवाल है ही नहीं यहाँ पे, क्या कहेगा क्या, आगे सवाल, ठीक है। सवाल क्या होगा, प्रकट। अब बताओ भाई, देखो जो समझाया ना अभी, बेसिक जो मेथड समझाया, जो भी समझाया इसमें सीरीज वाले क्वेश्चन में, उसी से ये सवाल हो जाएगा अगर आपने ध्यान से सुना सब कुछ। क्या कह रहा है, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, 5 क्या है, विषम संख्याएं लगातार, तो उनका औसत कितना होगा। तो बताओ उनका एवरेज क्या होगा, ठीक है। अब चलो, अब 5 क्रमिक संख्याएं हैं, अब मुझे पता अगर लगातार संख्याएं हैं ए बी सी डी ई, 5 लगातार संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, तो ये एक सीरीज को फॉलो कर रहा, तो इसका मतलब इसका औसत तो हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं। कैसे भाई, ए फर्स्ट प्लस लास्ट ई, तो औसत क्या हो जाएगा, a+e/2। अब देख लो ऑप्शन में है क्या, कहीं ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। अब दूसरी बात मुझे क्या पता है कि इसका औसत जो है ये बीच वाली संख्या होगी, यानी कि 2 इधर छोड़ दो 2 इधर, तो ये बीच वाला नंबर सी औसत होगा, तो इसका औसत सी भी हो सकता है,
लेकिन ऑप्शन में सी भी नहीं दे रखा इसने। ठीक, अब ऑप्शन में सी भी नहीं है तो क्या देखोगे फिर, ये तो औसत हो नहीं सकता। ठीक, अब देखो औसत क्या है, ये 5 क्रमिक विषम संख्या है, विषम संख्या है। अगर ये संख्या ए है तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी भाई, ए प्लस 2, दो दो के गैप पे होती है विषम संख्या है। समझ में आ रही बात, जैसे 3 5 7 दो दो के गैप पे। अब अगर अगली संख्या a प्लस 2 होगी तो ये तीसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, ये a प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगी a प्लस 4। तो c की वैल्यू क्या आ गई भाई, c की वैल्यू क्या आ गई a प्लस 4। आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी हमें दिखाई देगा, ये इसका उत्तर है। ये बात बताओ ये समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारे? ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और रिपीट करो। ठीक, देख लो नंबर से देखो। अच्छा, जैसे कि विषम संख्या बोल रहा है तो मैंने ले ली 3 5 7 9, ये सारी क्या है, विषम संख्या ही ले ली लगातार। अब अगर पहली संख्या 3 है और मुझे ये वाली संख्या देखनी इसी की फॉर्म में, तो ये वाली क्या हो जाएगी भाई 3 प्लस 4। तो बस वही काम किया कि पहले वाली अगर a थी तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी a प्लस 3। भाई ये a प्लस 2, ये a प्लस 4, a प्लस 6, ऐसे करते जाओ। घुमाने के लिए ऐसा ऑप्शन दे दिया सेट करके जिससे बच्चा घूम जाए, डायरेक्ट उत्तर ना निकाल पाए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो सीजीएल में आ एसएससी सीजीएल 13-14 2 बार पूछ लिया एक ही सवाल। आर.एस. अग्रवाल की किताब में भी ये सवाल जो हुआ तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, देख लेना बैठ के। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है कि 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 की मल्टीपल है। ठीक है, जो क्या है 13 के मल्टीपल है। अब फिर वही बात आ गई, देखो 100 से लेकर 200 के बीच में कह रहा कि 100 से लेकर 200 के बीच में होनी चाहिए और 13 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो मैंने देखा 100 के बाद, देखो 100 के बाद 13 का मल्टीपल सबसे पहला कौन सा है, 13 का मल्टीपल। तो 13 अट्ठे क्या होता है 104, 13 अट्ठे 104। तो सबसे पहला तो आ गया 104। देखो जब भी सीरीज के क्वेश्चन आए कहीं फोकस नहीं करना, बस निकाल लो पहली और लास्ट वाली संख्या, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो 13 अट्ठे क्या आ गया 104। अब लास्ट वाला निकालने के 200 से कम होना चाहिए। अब निकालने के लिए डिवाइड करके देख लो बस, और क्या कर सकते हो, क्योंकि इतना तो याद होगा नहीं तुम्हारे टेबल में। 200 को 13 से डिवाइड कर दो, 13 से डिवाइड करोगे भाई 13 ही कम 13, बचेगा कितना 7 70, 13 छिका 78। तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, 13 छिका 78 तो क्या हो गया ज्यादा हो गया। तो 13 बजे 65, यानी कि 5 कम। ठीक है, तो 200 में से 5 कम कर दो यानी कि 195। 195 जो है वो 13 से कट जाएगा, देख लो 6 काट के 13 ही कम 13, बचेगा कितना 6, 13 बजे 65। तो मैंने पहली संख्या निकाल ली और लास्ट वाली निकाल ली। अब एवरेज निकालना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, पहली और लास्ट वाली को जोड़ दो और डिवाइड करना किससे, उसे। ठीक, तो एवरेज क्या आ जाएगा भाई, एवरेज आ जाएगा कितना, दोनों का ऐड करो कितना हो गया भाई 9 9 और 2, 299 बटे 2, 299 बटे 2 करोगे 2 ही कम 2, 2 चौक 8 और 2 2 9 18.5, 149.5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो समझ में आ रहे होंगे। देखो बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल होते हैं इस तरह के, पेपर में भी पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन सीजीएल 2018 में आया हुआ है। ठीक है, पेपर में आते हैं इस तरह के सवाल, करना बहुत आसान है, बस ये लॉजिक समझ में आने चाहिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा है इसी को। अगले सवाल में क्या कह दिया इसने, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, 49। राजस्थान वाले क्या बोलते हैं भाई 49 सबसे बड़ी संख्या है। बताओ भाई सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा मेरे से, क्या पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। 1 मिनट के लिए से क्या करो मिनिमाइज कर दो, छोटा सा करो साइड में, और एक बात समझोगे, सवाल पढ़ लिया सबने, मेरी बात समझो ध्यान से। मान लो कोई भी क्रमागत संख्या है, कोई भी सीरीज है, मैंने मान लिया 4 6 8 10 और 12, ये सीरीज है, क्या है 10 और 12। ठीक, अगर मुझे इसका औसत दे दिया उसने कि औसत क्या है
औसत क्या है भाई इसका? 8 है। ठीक है, औसत पहले से दे दिया, औसत क्या है? 8 है। और मेरे से पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब एक बात बताओ, अगर लगातार संख्याएं हैं, विषम संख्या, सम संख्या है, या कोई सीरीज है, ठीक है, मल्टीपल है कोई भी किसी का, तो मुझे पता तो लग गया कि ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मुझे पता क्या कि औसत जो होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, तो मैंने 8 को बीच में रखा। उसके बाद देख लो संख्याएं कितनी है, ये यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। औसत क्या है? बिल्कुल बीच में है। 5 संख्या है तो औसत भी जो है उन्हीं में से होगा। तो इसका मतलब क्या है? 5 संख्या है तो औसत बीच में होगा यहाँ पे, तो 2 इधर 2 इधर, 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर। तो 8 के बाद 2 संख्याएं लिख दो, विषम संख्या है, वो सम संख्या है, 2 2 के गैप पे, तो क्या लिख देंगे? अगली 10 और उससे अगली 12। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 12। यहीं पे अगर सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो इससे 2 2 कम करके लिख दो, 6 और 2 कम 4, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 होगी। ठीक, आई बात समझ में? एक बार और समझो, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। मान लो तुम्हें क्या कह दिया कि बताओ, हाँ, आपको क्या दे दिया कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 22 है। औसत कितना है? 22। ठीक, अब संख्याएं कैसी है क्रमागत? मुझे पता है कि औसत जो है बिल्कुल बीच में होगा। अब संख्याएं कितनी थी? 9। अगर 9 संख्याएं हैं तो 4 इधर होगी और 4 इधर, ठीक है, 8 और 9वीं संख्या, ये बीच वाली संख्या औसत होगी। अगर औसत कितना है? 22, तो 4 इसके इधर होगी, 1 2 3 4, और 4 इधर होगी, 1 2 3 4। ठीक है, 22 क्या है? एवरेज। अब मेरे से पूछ रहा है अगर सबसे बड़ी संख्या, तो मुझे पता है 22 अगर यहाँ पे है तो अगली संख्या क्या होगी? 22 के बाद 24, क्योंकि सम संख्याएं हैं, फिर 26, फिर 28 और लास्ट में क्या आ गई? 30। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 30। यहीं पर अगर छोटी संख्या पूछ ले तो मुझे पता 2 2 घटाते चले जाओ, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 18, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 14, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 14। अब आई बात समझ में? ठीक है, अगर ऐसे दे दिया, अगर वहीं पे क्या कह देते, ये 9 की जगह क्या देते? सम संख्या दे देते। इसने क्या बोल दिया कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? एक मिनट, क्या कहा कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 15 पॉइंट या 15 है। ठीक है, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 15। ठीक, अब मुझे पता है संख्या क्या है? 8। ठीक, 8 क्या है? एक सम नंबर है, तो 4 इधर होगी और 4 इधर होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बीच में औसत होगा, यहाँ पे बीच में औसत होगा। तो अगर औसत जो है 15 है, 15 बीच में है। ठीक, अब सम संख्या के केस में क्या बताया था कि दोनों संख्याओं के बीच में होगा। अब 15 औसत है तो अगली संख्या क्या होगी? यहाँ पे 16, फिर 18, 20 और 22। क्योंकि जो देखो सम संख्या के केस में जो औसत होता है वो उनमें से नहीं होता, औसत होता है दोनों का आधा, इन दोनों का आधा या इन दोनों का आधा या फर्स्ट और लास्ट का आधा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 16 है तो यहाँ पे क्या रहा होगा? 14, यहाँ पे क्या रहा होगा? 12, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8। कोई सी भी संख्या पूछ ले, सबसे बड़ी या सबसे छोटी, दोनों आप निकाल दोगे। ठीक है, दोनों कंडीशन बता दी। जब क्या है ये 9 संख्याएं थी, ये कैसा नंबर है? विषम, तब कैसे निकाल लोगे? और दूसरी कंडीशन क्या बताई? जब संख्याएं कितनी थी? 8। ये कैसा नंबर है? सम। जब सम संख्याएं हो, ठीक है, समझ में आ रही? यानी कि नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि कितनी संख्याएं हैं? 8। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, सम विषम कुछ भी हो, करने का मेथड यही है। आई बात समझ? अब देखो, लेकिन इसमें क्वेश्चन को देखो, अब एक बार क्वेश्चन में क्या कहा कि 41 क्रमागत विषम संख्या है। यहाँ पे 9 थी, 8 थी, तो हमने एक के लिख दी। अब लेकिन जब बड़ी संख्या है, अगर 41 क्रमागत संख्या है तो 41 तो नहीं लिख सकते हम। तो उस केस में कैसे करोगे उस सवाल को? उस केस में देखो कैसे करोगे। जैसे भाई मैंने निकाल लिया औसत 22, तो 22 से अगली संख्या 24। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या आई थी 9, तो मुझे पता है 9 के बाद यहाँ पे, 9 के बाद यहाँ पे कितनी संख्या बची होगी? 4 संख्या बची होगी। ठीक है, 9 के बाद इधर 4, इधर 4, 8 होगी और 9 भी ये। अगर देखो 4 संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है? 4। ठीक, तो इनके बीच में गैप कितना होंगे? 1
2 3, गैप कितने होंगे 3, 4 से 1 कम, गैप कितने रह गए 3, और हर एक गैप कितने का है 2 2 का, भाई 2 का ये 2 का ये 2 का ये, हर गैप कितने का है 2 2 का गैप है, गैप कितने होंगे 1 कम। इतनी बात समझ में आई। अब गैप 1 कम है, 2 2 का गैप है, तो टोटल गैप कितना हो गया, गैप भाई यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितने का गैप आ गया 3 दूनी 6, कितने का गैप आ गया 6 का। तो अगर ये संख्या 24 है और ये वाली पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो क्या कर दोगे बस आप 6 को ऐड कर दो, 24 में 6 ऐड करोगे कितना आ गया 30, कितना आ गया भाई 30। आई बात समझ में, सिंपल थी बात। जितने भी इधर संख्याएं बच रही ना उससे 1 कम ले लेना गैप, ठीक है, और गैप देख लो कितने का है, सम संख्या विषम संख्या में 2 2 का गैप होता है, अगर किसी के मल्टीपल का है जैसे 3 के मल्टीपल तो 3 3 का गैप होगा। समझ में आई बात। अब इसी तरह इस सवाल में कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे निकालनी है सबसे बड़ी संख्या, अब तुम नहीं चाह रहे कि मैं सारी लिखूं, तुम क्या चाह रहे कि मैं सारी ना लिखूं, एवरेज दे दिया बस, ठीक है, एवरेज दे दिया, 8 संख्याओं का एवरेज क्या है 15 है, 8 संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है 15, ठीक। अब मुझे पता है 8 संख्या है औसत 15 है, 4 उधर होगी 4 इधर, ठीक है, 4 इधर होगी 1 2 3 4 और 4 इधर होगी, इतना तो निकाल लोगे। अब जब संख्याएं कैसी होती है सम संख्या, तो उनका औसत उनमें से नहीं होता, तो मुझे क्या अगली संख्या और लिख लो, 15 के बाद अगली संख्या नेक्स्ट क्या हो जाएगी 16, 16 लिखने के बाद देखो इधर कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं बची 3, अब 3 है तो गैप कितने होंगे यहाँ पे 1 2 3, कितने गैप होंगे 3, या फिर ऐसे ही इसमें मतलब 16 लिखने के बाद ऐसे ही देख ले करो आगे कितनी संख्या है 4, तो 4 है तो गैप कितने होंगे 3, अब 3 गैप है, प्रत्येक गैप कितने का है 2 का, तो क्या कर दोगे 6 ऐड कर दो, 16 में 6 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 22, और पहले भी क्या आ रहा था 22, ठीक। आई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझो, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार समझ लेना, रिपीट कर करके देख लेना, समझ जाओगे अच्छे से, ठीक। सवाल को करो थोड़ा सा पढ़ा और पढ़ो इसे क्या कह रहा है, एक बार क्या कह रहा है कि 41 संख्याओं का औसत, 41 संख्याओं का 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब मुझे पता लग गया 49 जो है बिल्कुल बीचों बीच में होगा, ठीक है 49। अब संख्याएं क्या है 41 नंबर है, तो 20 उधर 20 उधर, और ये एक संख्या ये 20 इधर 20 इधर, 20 तो इधर और 20 इधर, ठीक है, बची एक, भाई 20 20 40, एक बची वो ये है, ठीक है, वो क्या है ये है। अब देखो इसके बाद या तो यहीं से कर लो सोल्व, इसके बाद कितनी संख्याएं हैं 20, तो गैप कितने होंगे, अगर संख्याएं 20 है तो गैप कितने होंगे 19, गैप कितने होंगे भाई 19 गैप है, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्या में एक गैप कितने का होता है 2 2 का, 2 2 की गैप होती है विषम संख्या है, तो 19 दूनी कितना आ गया 38, तो 49 में क्या जोड़ दोगे 38, 49 में क्या ऐड करोगे भाई 38, क्या गलत हो गया इसमें 9 8 7, अच्छा वो एक संख्या लिखनी, फिर से वही बात, ठीक है 49, अगली संख्या इधर क्या होगा भाई 49, इससे अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी 51। अब 51 के बाद एक संख्या लिखने के बाद काउंट करना है, जैसे 20 संख्याएं हैं ये इधर, 51 से लेके यहां तक कितनी है 20, तो गैप कितने होंगे 19 में क्या गुना कर दोगे 2 से, 19 दूनी कितना आ गया 38, दोनों को ऐड कर दो, 51 में 38 ऐड कर दो, 51 में क्या कर दो 38 ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 8 और 1 9 और 5 और 3 कितना आ गया भाई 89, क्या आ गया 89, क्या है भाई इसका सही जवाब 89, ठीक है, ये बात आई समझ में। अगला सवाल क्या है देखो, इसी तरह का सवाल है, कहाँ है सवाल आएगा, ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, क्या दे दिया 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसमें भी सबसे बड़ी पूछ रहा है, संख्याएं कितनी है 44 संख्याएं हैं, देखो 22 इधर होंगी और 22 इधर होंगी और 44 जो है बीच में होगा, 44 जो है बीच में। अब अगर यहां तक 44 है, इससे अगली संख्या क्या हो जाएगी 44 के बाद देखो 44 अगली संख्या
45 और इधर क्या होगी 43, क्योंकि ये एवरेज जो है ये इनमें से नहीं है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अब देखो 45 से लेके यहां तक कितनी संख्याएं हैं, ये 22। कितनी संख्याएं हैं 45 से यहां तक 22, तो गैप कितने हो जाएंगे 21। वही संख्याएं कितनी है 22, गैप कितने हो जाएंगे 21। और विषम संख्याओं की सीरीज है तो दो दो का गैप होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो मेरे से क्या पूछ रहे हैं, अच्छा 144 है वो 144, ठीक है 1 और लगा लो 144, तो ये 145। ठीक, अब इसमें 42 क्या कर दो तुम ऐड, 145 में जब क्या करोगे 42 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7, 4 4 8 और 1, कितना आ गया 187। ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, दोनों को ऐड कर दिया भाई, क्या आ गया 187। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, ये थोड़े से डिफिकल्ट है, एक बार और रिपीट करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्या करने का इनको तरीका है। ठीक, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। ये सवाल क्या कह रहा है कि लगातार 3 विषम संख्या का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे भाई, ध्यान से देखो कैसे करोगे। लगातार 3 विषम संख्याएं हैं, अगर 3 विषम संख्याएं हैं लगातार है तीनों, तो वो संख्याएं क्या हो सकती है भाई, अगर एक संख्या भाई x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x+2, भाई विषम संख्याएं 2 2 के गैप पे होगी, और तीसरी क्या हो जाएगी x+4। ठीक, उसने कहा सबसे बड़ी संख्या के 1/3, सबसे बड़ी संख्या यही, इसका 1/3 यानी कि x+4 के 1/3 से 1/3 यानी कि इसके बटे में 3 से 52 अधिक है। क्या अधिक है भाई, औसत। अब देखो 3 विषम संख्याएं हैं लगातार, तो औसत कहां पे होगा, बिल्कुल बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत होगी। इसका मतलब जो ये वाली संख्या है ये क्या है, औसत है, ये वाली संख्या क्या है, औसत। अब ये क्या कह रहा है कि इसका औसत जो है तीसरी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, यानी कि अगर मैं इस औसत में से ये घटा दूं तो कितना आना चाहिए, 52 आना चाहिए। इसको बस सोल्व कर लो। कैसे करोगे भाई, एलसीएम लोगे, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3x प्लस के 6 माइनस x माइनस 4, और ये 3 उधर चला जाएगा 52 और गुना में 3, x 2x बचा भाई, 3x में से x गया, 6 में से ये गया, प्लस के 2 बराबर इधर क्या है भाई 52 गुना 3। यहां से देखो 2 कॉमन लो, 2 से इसको काट दो, 2 कॉमन लेके काट दोगे तो इधर बचेगा x+1, और इधर काटोगे इसको तो बचेगा 26 गुना 3। ठीक है, अब 26 के कितना होता है भाई, 26 के 78। ठीक, 25 के 75, 3 78। ठीक है, अब x बराबर ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचा 77। ठीक है, x का मान कितना आ गया 77। अब अगर x की वैल्यू 77 है, इसका मतलब ये वाली संख्या तो 77 होगी, इससे अगली 79 और इससे अगली क्या हो जाएगी 81। मेरे से पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी आई 77, ऑप्शन नंबर डी। और देखो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। उसने क्या कहा कि सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, इनमें से सबसे छोटी संख्या। हाँ, सबसे छोटी संख्या देखो ऑप्शन दे रखे ये, अगर 75 से लिखना शुरू करोगे तो 75, अगली संख्या 77, उससे अगली 79। अब क्या कह रहा है सबसे बड़ी संख्या का 1/3, तो सबसे बड़ी संख्या का 1/3 करो, 9 और 7 16, तो ये तो 3 से ही नहीं कटता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, ये गलत हो गया। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन देखोगे 79 अगर सबसे छोटी है तो फिर 81 और फिर 83। अब फिर वही सबसे बड़ी संख्या है, 3 से ही नहीं कट रही, तो ये भी नहीं हो सकता। अब अगर यहां पे जाओगे तो देखो 77, अगली संख्या 79 और लास्ट 81। वो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का 1/3, 81 का क्या करोगे 1/3 करोगे, कितना आ जाएगा 27 के 81 27। क्या कह रहा है कि औसत से, औसत बीच वाली संख्या, औसत से 52 अधिक है, देख लो घटा के, 9 में से 7 2 बचेगा, और इधर 7 में से 2 जाके 5, यानी कि बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब यही ऑप्शन
राइट है। ऐसे तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, ठीक। वरना तो ये तरीका है इसका, ऐसे मान के कर लो, इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है, पहली संख्या क्या है। ऐसे ही सवाल है नॉर्मल सा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिया मैं कि संख्याएं क्या है, लगातार है, विषम है, समय कुछ नहीं दिया ऐसा। तीन संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, औसत क्या है 22, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का, पहली संख्या अगर ए है, दूसरी बी और तीसरी सी। क्या कह रहा है कि पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8 है। पहली संख्या दो अन्य के योग का 3/8 है, यानी कि भाई अनुपात में पढ़ा चुका। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये 8 है तो ये कितना है 3, ठीक। b प्लस सी अगर 8 है तो a बराबर कितना है 3। पहली संख्या पूछ रहा है, इनका क्या दे रखा है औसत, तो यहां से इस अनुपात से तुम निकाल लो औसत। औसत क्या होता है संख्याओं का योग, 8 और 3 11 बटे में कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है 1 2 3, ये आ गया औसत। और औसत दे रखा है हमें कितना भाई 22, ठीक। अगर 11/3 यूनिट का मान 22 है तो एक यूनिट का मान 11 दूनी 22 और 3 उधर जाके 6, एक यूनिट का मान कितना आ गया 6, ठीक है। अब एक यूनिट का मान 6 आ गया, उसके बाद में से पूछ रहे हैं सब पहली संख्या क्या है। बस पहली संख्या तो भाई ये थी हमारी 3, पहली संख्या क्या थी 3, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 3 में गुना कर दोगे इसकी 6 की, 3 4 18। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक। ये मैं रेशियो में पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, कैसे ये निकालते हैं, ठीक। अगला सवाल देखो, एक सेट में 3 से शुरू होने वाली, देखो सारे ऐसे क्वेश्चन ये कंफ्यूज करेगा, रेशियो में दे देगा, औसत पूछ लेगा, सीरीज में देके फिर औसत पूछेगा, संख्याएं पूछेगा, इस तरह के सवाल हैं। एक सेट में 3 से शुरू होने वाली लगातार 5 पूर्णांक है, लगातार 5 पूर्णांक है तो बहुत अच्छी बात है। 3 से शुरू हो रहे तो 3 लगातार है, 4 5 6 7, कितनी है भाई 5 है ना, 5 है तो 5 हो गई है, लगातार 5 पूर्णांक है। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उसे सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। लगातार पूर्णांक है, औसत बताने में कितनी देर लगेगी 1 सेकेंड, क्योंकि बीच वाली संख्या औसत होगी, लगातार में बीच वाली संख्या औसत है। अब वो क्या कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा हटा दो, तो यानी कि इस 7 को रिप्लेस कर दो, 7 को हटा दो, इस वाले को हटा दो, तो औसत क्या आ जाएगा। देखो अभी औसत है 5, जब 7 को हटा देंगे संख्या कितनी रह जाएगी 3 4 5 6। औसत क्या होगा इन दोनों के बीच में, यहां से ये हटाओ, यहां से ये, बीच में क्या आएगा भाई 4 और 5 के बीच में क्या आएगा 4.5। पहले था औसत 5, अब हो गया 4.5। वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी होती है, परसेंटेज में पूछ रहा तो निकाल दो परसेंटेज में, ठीक है। अब देखो 5 से कितना कम हो गया 0.5, किससे 5 से, गुना में 100, परसेंटेज में बदलना है क्योंकि 0.5 से देखो ये पॉइंट हटाओ 1 0, 5 ढाई 50, 10 से काट दो कितना आ गया 10%। कितने परसेंट की कमी आ गई 10% की कमी आ गई। आई बात समझ भाई, बहुत ही प्यारा सवाल, कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है वैसे। अगला क्या कह रहा है, प्रथम 11 भाज्य संख्याओं का औसत क्या है, क्या है बताओ भाई। क्या कह रहा है प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो देखो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसी सीरीज में तो होती नहीं, गैप सेम तो होता नहीं, ठीक। तो बस लिख दो, इस सवाल को करने का सिर्फ एकमात्र तरीका क्या है कि लिख लो इन्हें। हाँ एक बार बताओ, अच्छा बहुत ही अच्छी बात कि प्रथम 11 अभाज्य संख्या कह रहा है, पहली अभाज्य संख्या बता दो कौन सी है। पहली अभाज्य संख्या 1 है या फिर 2 है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे पहली अभाज्य संख्या 1 है या 2 है। तो मुझे पता है इसमें 50% बच्चों के उत्तर गलत होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो हमें स्टार्ट करना है किससे 2 से। 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या आएगा 9 10 11 13 17 19, 19 के बाद क्या आएगा 23, कितनी होगी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 लिखनी है, 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है भाई होगी 11।
3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अभाज्य संख्या लिख ली। प्रथम 11 अभाज्य संख्या है। अब इनका पूछ रहा है औसत। औसत कैसे निकालोगे? सबको ऐड करो और कितनी संख्या है? 11। 11 से डिवाइड कर दो तो भाई ऐड करो। 3 और 2 5 और 5 10 7 17 17 में एक जोड़ोगे 18 18 10 28 यहां तक हो गया 28। ये कितने हो गए भाई? 13 और 17 30 19 और 31 इनको भी ऐड करो। ठीक है 40 और 1 50 और इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 9 और 3 12 और 40 52। अब ऐड करिए थोड़ा सा 100 130 132 32 में 8 जोड़ोगे कितना आ गया? 40 50 60 160। ठीक कर दिया मैंने। ठीक है अब इसको क्या करोगे? ये तो हो गया कुल योग। एवरेज निकालना है हमें। एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? संख्याओं का कुल योग बटे में कुल संख्या। कुल संख्या क्या है? 11। डिवाइड करोगे कितनी बार कटेगा? 11 पंजे सॉरी 11 एकम 11। ठीक है बच गए 5 50 11 चौक 44 बच गए 6 11 पंजे 55 14.54। ठीक है एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला सवाल करने का बिल्कुल यही तरीका है बेसिक, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इस सवाल में। अगला क्वेश्चन देखोगे यदि, हाँ ये बात समझो, देखो अगर एक बार बताओ जैसे ये 5 6 7 8 9 इनका औसत पूछ ले। इनका औसत क्या है? 7। इनका औसत कितना है? 7। अब अगर किसी भी, देखो ये सीरीज में नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन में लागू होगा ये वाला मेथड। क्या कि अगर प्रत्येक संख्या में से एक एक घटा दिया जाए या दो दो जोड़ दिया जाए या तीन तीन घटा दिया जाए, चार चार जोड़ दिया जाए, पांच पांच घटा दिया जाए, छह छह घटा दिया जाए, इस तरह से कुछ भी जोड़ रहा है या घटा रहा, जो भी जोड़ रहा है या घटा रहा पूरे डेटा में से, अगर प्रत्येक नंबर में से कुछ जोड़ रहा है या घटा रहा है तो वही फर्क क्या पड़ेगा? एवरेज में पड़ेगा। अगर सब में एक ऐड किया तो एवरेज में भी एक ऐड हो जाएगा। अगर सब में से एक घटाया तो एवरेज में से भी एक घट जाएगा। अगर सब में 100 जोड़ दिया तो एवरेज में भी 100 जुड़ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, तो जो भी कुछ प्रत्येक संख्या में से घटाया या जोड़ा जाता है वही फर्क क्या पड़ता है? एवरेज पे, उतना ही एवरेज में से घट या जुड़ जाएगा। ठीक है अब इसी तरह का सवाल है, यही पूछा इसने, यह बात अपनी कॉपी में लिख लियो। ठीक है और इसी पे बेस्ड क्या है सवाल है, यदि 20 प्रेक्षणों x1 x2 x3 x20 का औसत y है, औसत कितना है? y। उसके बाद पूछ रहा है तब x1 माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1, यानी कि प्रत्येक संख्या में से 101 घटा दिया तो क्या होगा? औसत में से भी 101 घट जाएगा। समझ में आई बात? तो इनका औसत क्या हो जाएगा? y माइनस 101। आई बात समझ में? ठीक है अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही देखो एक बार और देखो, क्या देखो, जैसे भाई पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 x20, ठीक है ये आगे संख्या होगा योग बटे में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 20। आ रही बात समझ में? और औसत कितना दे दिया? y, ये है y का मान। ठीक इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या में से 101 101 घटा दिया जाए। एक बात बताओ, अगर सभी संख्याओं में से 101 101 101 घटेगा, ठीक, तो 20 गुना 101 घट जाएगा। भाई 101 इसमें से घटा, 101 इसमें से, 101 इसमें से, 101 इसमें से, तो अगर सब में से 101 हटा दूं पीछे से तो क्या आ जाएगा भाई? x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे ऐसे x20। अब क्योंकि हर नंबर के में से 101 घटा तो कितने घट गए भाई? 20 गुना 101। कितने घट गए? 20 गुना 101 टोटल में से डिवाइडेड बाय 20। आई बात समझ में? डिवाइडेड बाय 20। अब जो ये इतनी चीज है ये यहां से यहां तक, ये तो यही है जो पहले लिखा था और इसका मान तो हमें पता है, इसका एवरेज कितना आया था? y। तो ये इतना क्या आ जाएगा? y। ठीक है इतना तो क्या आ जाएगा? y। और इधर क्या है? माइनस 20 गुना 101, तो 20 गुना 101 और बटे में 20। ठीक है इस 20 से 20 कट गया तो y में से क्या कट गया? 101। इस तरह से क्या है हमने पूरा डिटेल में समझा भी दिया। वैसे तुम्हें याद ही रखना है, अगर सम में से कुछ घट रहा है, सम में कुछ जुड़ रहा है
वही तुम्हें एवरेज में जोड़ या घटा देना। ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 की गुना कर दी जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। इसी तरह देखो ये भी होगा, गुना हो रही या भाग हो रही उसका भी सेम फर्क पड़ेगा। 8 संख्याओं का औसत 21 है, अगर प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दी जाए तो औसत में भी 8 से गुना हो जाएगी, औसत में भी क्या हो जाएगी 8 से गुना हो जाएगी। उत्तर खुद निकाल लेना। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, हाँ और आज की क्लास का अंतिम सवाल है, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हैं कि 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का अंकगणितीय माध्य। अंकगणितीय माध्य कुछ नहीं होता, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है, एवरेज से ही है। क्या है भाई इसका मतलब, एवरेज से ही है। तो मेरे से पूछ रहा है इनका एवरेज बता दो, निकाल दो क्या होगा। संख्याएं कितनी है 3, 3 की पावर 30, संख्याओं को जोड़ दोगे संख्याओं का कुल योग प्लस 3 की पावर 90 और बटे में कुल संख्या कितनी है 3। अब यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं ऊपर से, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा भाई, जब भी कॉमन लोगे ना ऐसे 3 की पावर 30 में से 3 कॉमन लेगी, यानी कि एक 3 बाहर आ गया, अंदर कितने 3 बच गए, 3 की पावर 29। इस वाले में 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89 और बटे में क्या है यहाँ पे 3। अब इस 3 से ये 3 कट गया तो बच गया क्या, बच ये 3 की पावर 29, 3 की पावर 59, 3 की पावर 89। तो उत्तर क्या आ गया भाई हमारा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इनका एवरेज ऐसे निकला। समझ में आई बात। तो आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए सीरीज के नंबर से रिलेटेड, ये सब बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अलग तरह के सवाल करेंगे हम। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगली क्लास जरूर देखना, ठीक है। अगर तुम भाई 1-2 क्लास देखो और मतलब कंटिन्यू करो, पूरा चैप्टर तो कम से कम देख ही लो। अगर एक बार स्टार्ट किया तो एक चैप्टर तो कम से कम खत्म करके देखो। ना समझ में आए तो फिर बिल्कुल मत देखना, चैनल पे क्या पढ़ा रहे हैं कुछ भी, ठीक है। तो बस समाप्त करते हैं यहीं पे। जय हिंद, धन्यवाद।